नमस्कार, मैं हूं पारुल राणा। आप देख रहे हैं सौभाग्य मिथिला। स्वागत है आपका उत्तराखंड विशेष में। विधानसभा चुनाव 2012 का चुनाव जीतकर सत्ता पर काबिज कांग्रेस के बाद अब हार का मुंह देखने वाले विपक्षी दल भाजपा भी हार के कारणों की समीक्षा करना शुरू कर दिया है, ताकि हार के कारणों को ढूंढकर आगामी निकाय और लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया जाए। क्या कहना है विधानसभा चुनाव 2012 में हार से रूबरू हुए विपक्षी दल भाजपा के नेताओं का, जानते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। सत्ताधारी दल कांग्रेस के बाद अब विपक्षी दल भाजपा ने भी हार को लेकर समीक्षा करना शुरू कर दिया है। जिस तरह से पूरे प्रदेश में खंडूरी है जरूरी के नारे ने विधानसभा चुनाव में भाजपा को कांग्रेस से आगे खड़ा कर दिया था और भाजपा नेताओं को भी पूरा विश्वास हो चला था कि सरकार उन्हीं की बनेगी, पर रिजल्ट आने के बाद पार्टी 31 पर ही अटक गई। यानी कांग्रेस से एक कदम पीछे भाजपा के बड़े बड़े नेता चुनाव हार गए। रिजल्ट आने के बाद से मचे घमासान के कुछ शांत हो जाने के बाद पार्टी ने हार की समीक्षा करने का मन बनाया है। जिलाध्यक्षों द्वारा भेजी गई रिपोर्ट का पार्टी नेता आकलन कर रहे हैं। पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष लाखीराम जोशी का कहना है कि पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ प्रचार करने वाले नेताओं और कार्यकर्ताओं पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। निश्चित इसमें बहुत जल्दी जो है समीक्षा बैठक हम करने वाले हैं और उसमें मुख्य रूप से यह है कि बहुत सारी बातें अभी सामने आई है, जैसे टिकटों के वितरण को लेकर के कुछ गलतियां हुई है, तो उन पर भी विचार मंथन होगा और कार्यकर्ताओं के उसमें विचार लिए जाएंगे और मैं समझता हूं कि इन सब गलतियों से सबक लेते हुए पार्टी आगे के लिए अपनी मजबूत रणनीति बनाएगी। पार्टी में तो मैं इस संबंध में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, चूंकि खेमेबाजी का जहाँ तक प्रश्न है, पार्टी तो एकजुट है और हो सकता है किसी की जो है कुछ व्यक्तिगत जो है कुछ अपेक्षाएं एक दूसरे से रहती है और उनके कारण जो है एक दूसरे के प्रति जो है कुछ ऐसे मनोभाव अगर किन्हीं के बन गए होंगे, तो मैं समझता हूं कि वो जल्दी वो सब स्पष्ट हो जाएगा और इस प्रकार की स्थिति। भाजपा शासनकाल के दौरान दायित्वधारी रहे रविंद्र जुगरान का कहना है कि प्रत्येक विधानसभा स्तर पर समीक्षा बैठकें की जाएगी। हारने वाली सीटों के साथ ही जीतने वाली सीटों की भी समीक्षा होगी। समीक्षा करके संगठन को मजबूत किया जाएगा। समीक्षा तो निश्चित रूप में चुनाव के परिणाम अच्छे आए या विपरीत आए, समीक्षाएं होती हैं और मुझको लगता है कि विधानसभा वाइज ये बैठकें होंगी, समीक्षा बैठकें, और हो सकता है कि एक जनपद के अंदर 5-5 विधानसभाओं की बैठकें इकट्ठी भी हो सकती हैं। तो इसका खाका संगठन बनाएगा, कब से कब तक होनी है, प्रत्येक विधानसभा की अलग से होगी या सम्मिलित रूप में जो है 3-3, 4-4 विधानसभाओं के इकट्ठे करेंगे। उसमें जहां जीते हैं वहां भी समीक्षा, जहां बहुत कम मार्जिन से हारे हैं वहां पर भी समीक्षा होंगी और जहां हम काफ़ी बुरी तरह से हारे हैं तो 3 चरणों में मेरे ख्याल 3 तरीके से इसको श्रेणीवार इसमें समीक्षाएं होगी। कांग्रेस सरकार को समर्थन दे रही यूकेडीपी ने भी पिछले दिनों हार की समीक्षा के लिए विधानसभा स्तर पर बैठकें की थी। समीक्षा रिपोर्ट को सार्वजनिक करते हुए त्रिवेंद्र सिंह पवार ने कहा कि यूकेडी के प्रत्याशियों की हार के लिए राष्ट्रीय दलों द्वारा किया गया धन बल जिम्मेदार है। देखिए, हमने इस चुनाव के बाद जो है 26 फरवरी को समीक्षा बैठक की है केंद्र स्तर पर और हमने ये जो समीक्षा बैठकों का जो दौर है वो प्रथम चरण में हमने जिला स्तर पे समीक्षा बैठक ली है और अभी हमारा 10 दिन का कार्यक्रम कुमाऊं मंडल में था। प्रत्येक जनपद में हमने समीक्षा बैठक ली है और कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए, क्या दिक्कत आई है, क्या कठिनाई है, किन कारणों से हमको हार का सामना करना पड़ा। तमाम चीज़ों को देखते हुए इस निष्कर्ष पे पहुँचे हैं कि जो राष्ट्रीय दलों के द्वारा धन बल और शराब का जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है उससे जो है ये चुनाव प्रभावित हुए हैं और चुनाव आयोग ने जो कहा कि हम इस पे पैसे ज़्यादा खर्च करने में अंकुश लगाएंगे, लेकिन वो चुनाव आयोग जो है बिल्कुल असफल साबित हुआ है इस मामले में। आगामी निकाय और विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी दल हार की समीक्षाओं में लग गए हैं, ताकि हार के कारणों को ढूंढकर आगामी चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया जाए। सौभाग्य मिथिला उत्तराखंड के लिए देहरादून से चैनल हेड जयपाल सिंह की रिपोर्ट।